हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रदीपिका और आप पहुंच चुके हैं प्रदीपिका मैथ साइंस क्लासेस में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज हम क्लास 11th का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड चल रहा था, चैप्टर नंबर 9। और इसका क्या चल रहा था हमारा? हाँ, कल हम क्या कर चुके थे? बर्नौली थ्योरम कर चुके थे। ये बेसिकली आप देखेंगे तो बर्नौली थ्योरम जो हमने कल की लाइव क्लास में किया था उसका ही क्या है ये? एक एप्लीकेशन है। क्या है ये? टॉरिसेलीस लॉ है। टॉरिसेली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया था। क्या है इसका नाम? स्पीड ऑफ इफ्लक्स। क्या है इफ्लक्स? बेसिकली बेटा क्या है, जैसे मान लीजिए आप बोतल ले लीजिए घर में पानी का, प्लास्टिक का, और उसमें आपने क्या किया भाई? बीच में एक छोटा सा होल कर दिया। यहाँ पे बीच में क्या कर दिया? छोटा सा होल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपना वेलोसिटी होगी, हम अब ये वाटर से भरा हुआ है, ठीक है। ये आपका मान लीजिए पानी की बोतल है। किसकी बोतल है ये? आपकी पानी की बोतल है। और इसमें क्या है? आपका फ्लूइड है, ठीक है भाई, फ्लूइड है, ठीक है। ये मान लीजिए इस लेवल तक फ्लूइड भरा हुआ है। ये ऊपर से पूरा ब्लॉक है, यहाँ तक ऐसे फ्लूइड भरा हुआ है। ये क्या है? ये क्या भरा हुआ है? इसके अंदर फ्लूइड है, ठीक है भाई। इसके अंदर क्या है? पूरा फ्लूइड है, ठीक है भाई। ये ओपन एरिया है इसका, ठीक है भाई। अच्छा, अब मान लीजिए यहाँ पे ये 1 पॉइंट हो गया और ये 2 पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे प्रेशर P1 होगा इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर प्रेशर क्या है? मान लीजिए P2 है, ठीक है भाई। हम निकालेंगे क्या? स्पीड ऑफ इफ्लक्स होता क्या है बेटा? जैसे इस तरह का जो कंटेनर है, तो अब ये क्या है कि अब पानी से भरा हुआ है पूरा। हमने बीच में इसमें एक छोटा सा होल कर दिया, बहुत छोटा सा। तो इससे क्या होगा? वाटर बाहर की साइड जाएगा। आउटसाइड जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जब वो बाहर की साइड जाएगा उसी को क्या कहते हैं? इफ्लक्स बोलते हैं। उसकी ही वेलोसिटी हम क्या करने वाले हैं? निकालने वाले हैं। उसकी वेलोसिटी हम क्या करने वाले हैं? निकालने वाले हैं। मान लीजिए इसे V1, क्योंकि 1 पॉइंट लिया है हमने और इसे 2 पॉइंट लिया है, तो यहाँ से जो वाटर बाहर की साइड आएगा इसकी वेलोसिटी हम क्या लेके चलेंगे? V1, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए, अच्छा, ये यहाँ पे प्रेशर P2 है, यहाँ पे प्रेशर P1 है। इसका एरिया मान लीजिए A1 है और ये वाला एरिया क्या होगा फिर? A2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। इससे पहले स्ट्रीमलाइन फ्लो में हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखा था, ठीक है। आपकी बुक में है ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। क्या होता है बेसिकली, मैं ये सब बताती हूँ आपको। स्ट्रीमलाइन फ्लो होता क्या था बेटा? कि जैसे मान लीजिए कोई फ्लो है, इस तरह से है, ठीक है। ये कोई पानी बह रहा है, इस पर कोई पर्टिकुलर कुछ पॉइंट है, 1 2 3 4। तो मैं क्या कहूँगी कि इस वाले पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी होगी वाटर की, वो टाइम के साथ क्या रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है। हाँ, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, मान लीजिए वो V1 है 1 पॉइंट पे, और 2 पॉइंट पे कोई वेलोसिटी V2 है, और 3 पे V3 है। ये सब अलग अलग है आपस में, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 1 पॉइंट पर वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी? V1 ही रहेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन, स्टेडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, ठीक है भाई। तो हमने क्या बोला था? स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है बेसिकली बेटा? स्ट्रीमलाइन फ्लो से ही हमको क्या निकल के आती है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेसिकली ये कहती है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में जितना भी मास ऑफ द वाटर, क्योंकि देखिए वेलोसिटी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है? कांस्टेंट है। जैसे 1 पॉइंट पे हमेशा V1 है, 2 पॉइंट पे V2 है, 3 पॉइंट पे V3 है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? मास भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मास भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो उससे हमको मिलती है क्या? मास। तो 1 पॉइंट पे मास m1 m2, ठीक है। ये हो गई, क्या हो गई? ये क्या हो गया? ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये क्या हो गया बेटा? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। m को हम किस तरह से लिख सकते हैं? क्या रिलेशन है रो वी एम में? m डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू रो। तो m की जगह हम रो v लिख सकते हैं। तो रो v1, v इज व्हाट? वॉल्यूम, ठीक है, और रो v2। करेक्ट बात है कि नहीं? ठीक है। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूइड, ठीक है। अच्छा, अब V1 को और हम कैसे लिख सकते हैं? V1 को हम कैसे लिख सकते हैं बताइए जरा। V1 V होता क्या है बेसिकली? एरिया इंटू हाइट होता है। एरिया इंटू हाइट होगा, यही होता है ना, एरिया इंटू हाइट होता है।
ठीक है। तो बेसिकली जब ये इक्वेशंस हम सॉल्व करते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या आता है, एरिया V1 की जगह हम क्या लिख देते हैं, एरिया A1 और जो भी हाइट होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है। ये तो कंटिन्यूटी इक्वेशन है, वो तो आप प्रीवियस मतलब क्लास में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। बेसिकली आती क्या है कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्या बनती है हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है V1 A1 बराबर में V2 A2। अच्छा, मैं इसको सॉल्व करना नहीं बता रही हूँ, ये ऑलरेडी पहले हो चुका है। कंटिन्यूटी इक्वेशन में हम क्या बताते हैं, बेसिकली किस पर बेस होती है ये, किस तरह से इसको ड्राइव करते हैं हम। बेसिकली इसको ड्राइव करते हैं हम मास कंजर्वेशन के फॉर्मूले से, मतलब मास कंजर्वेशन इसका बेस होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन का, कि मतलब मास हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मास क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा एट एवरी पॉइंट, है ना। तो उससे ये हमारी क्या आ जाती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन आ जाती है। इससे V2 क्या आ गया भाई, V2 क्या आ गया, ओ ये V1 क्या है, V1 V2 में कंफ्यूज मत हो जाना, ये वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम नहीं है, ये क्या है, वेलोसिटी है। तो V2 क्या आ जाएगा इधर से निकल के, V2 आ जाएगा V1 A1 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए, ठीक है। चलिए अभी हम निकालना क्या चाह रहे हैं, आप बोलेंगे मैम ये सब हम कर क्यों रहे हैं, हमने ये तो देख लिया कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, ये क्या होती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है, लेकिन हम बेसिकली ये निकालना क्यों। और ये कैसे आई बेटा, समझ में आया था ना, हमने क्या किया, मास को बराबर किया दोनों साइड, मास कंजर्वेशन के उससे आई थी थ्योरी से। तो वो मैं अभी सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, बेकार में लेक्चर लंबा हो जाएगा, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं पहले, है ना, तो इसलिए मैं अभी उसको नहीं करवा रही हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन आ गई, हम कर क्यों रहे हैं इतना सब मेहनत, क्योंकि हमें लास्ट में V1 की वैल्यू निकालनी है, इस वाले फिगर के लिए V1 की वैल्यू निकालनी है। मतलब कि हमारा जब वाटर से भरा हुआ है किसी टैंक में, इसमें हमने एक होल कर दिया, तो इससे वाटर जब आउटसाइड जाएगा तो किस वेलोसिटी से जाएगा, वो बेसिकली हमको निकालना है, उसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा बोतल के बाहर कैसा प्रेशर रहने वाला है, P। ठीक है, चलिए अब इस पर हम क्या लगा देंगे, बर्नौली प्रिंसिपल लगा देंगे। कौन सा प्रिंसिपल लगा देंगे भाई, बर्नौली प्रिंसिपल लगा देंगे, लगा दें इसमें बर्नौली प्रिंसिपल। ठीक है, बर्नौली प्रिंसिपल ने हमको कौन सी इक्वेशन दी थी, बर्नौली इक्वेशन लगा दें। बर्नौली इक्वेशन क्या थी, P प्लस थोड़ा सा P प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH बराबर में कांस्टेंट। ये क्या था बेटा, ये क्या था, ये थी हमारी बर्नौली इक्वेशन, ठीक है नहीं, ठीक है। तो कांस्टेंट मतलब इसका मतलब क्या था कि अगर यहाँ पे हम P1 वाला साइड का ले लें, यहाँ पे हम सारी वैल्यू 1 वाले साइड की ले लें, क्योंकि रो तो सेम ही रहेगा ना भाई, डेंसिटी ऑफ वाटर तो सेम ही है दोनों साइड। ठीक है, तो दूसरी साइड क्या आ जाएगा, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, यही आएगा कि नहीं आएगा, करेक्ट। अच्छा अब देखो बेटा, ये वाला पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे, इसकी हाइट हम मान लेते हैं, ये क्या दी हुई है आपके बुक में, Y1 दी हुई है, और ये पूरी हाइट कितनी दे रखी है, Y2 दे रखी है। ठीक है, दूसरे पॉइंट की वैल्यू, दूसरे पॉइंट की हाइट, फर्स्ट पॉइंट की हाइट। ठीक है, दोनों का डिफरेंस, ये वाला जो डिफरेंस है, दोनों का ये डिफरेंस हो जाएगा ना, ये क्या है, ये H है मान लिया, मतलब H क्या हो गया, H इज इक्वल टू Y2 माइनस Y1। चलिए ये बर्नौली इक्वेशन जो थी, क्योंकि हम बेसिकली बर्नौली के प्रिंसिपल को लगाना ही सीख रहे हैं यहाँ पे, हम उसको लगा के बताएंगे आपको कि इक्वेशन हमारी फाइनली क्या आएगी। ठीक है, अभी अब हम क्या करेंगे भाई, ये सारी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, P1 की जगह P1 ही रहेगा, रो की जगह रो रहेगा, V1 स्क्वायर, V1 क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, V1 स्क्वायर की जगह V1 ही रख दें, रो GH1 की जगह क्या आएगा, H1 क्या है अपना, ये वाली, ये है H1, हाइट ऑफ फर्स्ट एरिया, ये है ना अपना फर्स्ट एरिया, ये होल है अपना फर्स्ट, ये तो H1 की जगह क्या आ जाएगा बेसिकली Y1। फिर P2 हाफ रो V2 स्क्वायर, अच्छा फिर रो GH2, H2 की जगह क्या आएगा भाई, Y2। H2 क्या है, हाइट ऑफ द एरिया 2, क्या है ये,
Y2, ठीक। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे प्रेशर ऑलमोस्ट ठीक है। अच्छा, P1 किसके बराबर होगा बेटा? P1 PA के बराबर होगा। क्यों भाई? क्योंकि P1 ओपन हो रहा है एटमॉस्फेयर में, तो P1 पर जो एटमॉस्फेयर रहेगा, मतलब जो प्रेशर रहेगा वो कितना रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो P1 को अपन क्या लिख सकते हैं? PA लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, फिर है V2। V2 को हम 0 कर देंगे। क्यों कर देंगे बेटा? क्योंकि देखो ये जो होल है इसका एरिया बहुत कम है, और ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया जो है जिसे हमने 2 पॉइंट लिया है, मतलब ये पूरा एरिया 2 पॉइंट है अपना, और ये छोटा सा एरिया A1 है अपना, A पॉइंट है, 1 पॉइंट है। तो अपना जो 1 वाला पॉइंट है इसका एरिया बहुत छोटा है, और 2 वाली पोजीशन की एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब इसमें से होल में से वाटर निकलेगा तो मतलब इतना कम वाटर, मतलब यहाँ से कितना भी वाटर फ्लो हो तब भी ये एरिया क्या होगा, ये जो वाटर है वो धीरे धीरे नीचे आएगा, ऑलमोस्ट इतना धीरे आएगा कि अपन इसको क्या मान सकते हैं? V2 को 0 मान सकते हैं। V2 को हम क्या मान सकते हैं? बिल्कुल 0 मान सकते हैं, ठीक है। अगर V2 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? गायब। तो मतलब क्या बचेगा? सिर्फ ρg/2। समझ में आया? कहाँ कर दिया मैंने काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पॉइंट, दिस पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी को मैंने गायब क्यों कर दिया? क्योंकि इधर से जितना भी पानी निकलेगा वो इतना कम होगा कंपैरेटिवली कि ये यहाँ पर जो वाटर है उसका जो वेलोसिटी है, जो नीचे आएगा वाटर, वो बहुत, मतलब उसमें जो मूवमेंट होगा, उसमें जो वेलोसिटी होगी वाटर में वो बहुत लेस होगी। तो उसे ऑलमोस्ट हम क्या मान लेते हैं? 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अभी यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? V1 के लिए। तो V1 को छोड़ के बाकी सबको हम दूसरी साइड भेज दें, कोई दिक्कत नहीं? कर देते हैं। क्या होगा? V1 स्क्वायर बस यहाँ रखना है अपन को, बाकी क्या हो जाएगा? P2 माइनस PA प्लस ρg Y2, ये वाला उधर पे इधर प्लस साइन के साथ उधर जाएगा तो माइनस साइन के साथ हो जाएगा, है ना। देखो एक्चुअली ये पूरा का पूरा टर्म इधर जाएगा माइनस साइन के साथ, फिर उसमें से हमने ρg को क्या कर लिया? कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया? ρg Y2 माइनस Y1। समझ में आया ना ρg Y2 माइनस Y1 कैसे आया? ठीक है। और क्या बचा? अभी P चला गया, ρg Y1 चला गया, ये बचा अभी हाफ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2, सबके साथ 2 आ जाएगा, ये सारे के साथ आएगा 2। हाँ, ये सब हमने ऑलरेडी भेज दिए हैं, तो सबके साथ 2 मल्टीप्लाई पे जाएगा। ये यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर में बचेगा, तो ऐसे एक्चुअली ये बचा ना लास्ट में, ठीक है। तो अब ये हाफ भी उधर जाएगा तो उधर सबके साथ क्या हो गया? मल्टीप्लाई में हो गया। फिर रो का क्या करेंगे? रो सबके साथ डिवाइड में जाएगा, रो क्या हो जाएगा? सबके साथ डिवाइड में जाएगा। इस वाले के साथ भी रो नीचे आएगा और इधर भी रो नीचे आएगा, तो ये वाले रो से तो ये रो कट जाएगा और इसके नीचे तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा, अब आगे क्या करेंगे? क्या मिल गया अपन को? ये स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रूट में, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, अब Y2 माइनस Y1 क्या है? देखो ये Y2 है, इसमें से Y1 गया, तो ये कितना बचा? H। तो इसकी जगह भी हम क्या लिख लें? H। ये नीचे वाला रो वगैरह सब हटा के क्या बचा यहाँ पे? सिर्फ GH, ठीक। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया? आप चाहे तो इस 2 को फिर अंदर भी मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो हमें V की वैल्यू अब मिल गई है। हमें क्या निकालना था? V1 निकालना था। V1 इज अ वेलोसिटी एट द पॉइंट A, एट द पॉइंट 1, तो वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यही हमें निकालना था। और हमने किसके थ्रू निकाला? ये बर्नौली थ्योरम के थ्रू, ठीक है। अगर बेटा अभी तो हमने क्या किया, ये पूरा बंद बॉक्स लिया था, उसके अंदर पानी लिया था, बंद कंटेनर था, उसके अंदर पानी था। अगर ये कंटेनर ऊपर से क्या है? खुला हुआ है, ऊपर से एटमॉस्फेयर में क्या है? खुला हुआ है, तो P2 किसके बराबर हो जाएगा? PA के बराबर। तो P2 किसके बराबर हो जाएगा? PA के बराबर। तो P2 की जगह PA आएगा, तो ये पूरी के पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी।
फिर क्या बचेगा, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, क्या बचेगा अंदर 2 और अंदर क्या बचा था अपना सिर्फ GH, क्योंकि ये टर्म तो पूरी 0 हो गई ना फिर, ठीक है। तो क्या बचा इन शॉर्ट V1 बराबर क्या हुआ, वेलोसिटी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू 2GH। किसकी कंडीशन में है ये, जबकि ये कंटेनर हमारा क्या है ऊपर से ओपन है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी √2G है। आपने कुछ नोटिस किया, जो वेलोसिटी अब आई ये वेलोसिटी कहीं और भी पढ़ी है आपने, भाई ये वही स्पीड है जब कोई भी बॉडी हम फ्रीली ड्रॉप करते हैं तो उसकी जो स्पीड आती है उसको हम किस तरह से करते हैं, यही होती है वो स्पीड। कोई भी बॉडी अगर फ्रीली ड्रॉप होती है, इफ द स्पीड ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज द सेम, यही होती है उस टाइम पे भी, है ना। कोई बॉडी फ्रीली अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं तो उस केस में जो हम वेलोसिटी निकालते हैं, जो प्रीवियस चैप्टर्स में हम कर चुके हैं, तो क्या आती है वो यही आती है, क्या आती है √2GH। तो इस केस में भी हमारी इस पॉइंट पे वेलोसिटी, अगर ये ओपन वाला एरिया एटमॉस्फेयर पे ओपन है, अगर ये A2 वाला एरिया 2 पॉइंट जो हमारा ये वाला था, अगर ये एटमॉस्फेयर में ओपन है तो यहाँ पे प्रेशर PA होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो उस टाइम वेलोसिटी E आती है। और अगर ये बंद है तो यहाँ पे प्रेशर अलग होगा, फिर तो यहाँ P2 प्रेशर होगा, तो ये वाला आएगा फॉर्मूला, ठीक है, जो पहले लिखा था मैंने। कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम आगे का कल हम करेंगे वेंचुरी मीटर, तो कल टाइम से आ जाइए 4:30 पे। कल मैं आपको वेंचुरी मीटर करवाने वाली हूँ एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके साथ एक एग्जाम्पल भी कराऊंगी, ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड बाय।